Hello friends, again welcome to Fun Study. My name is Jas Agrawal and we will study here BSc first year physics. तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। उससे पहले हम समझते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन। तो फ्रेंड्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन मैं आपको ऐसे ही ओरली बता देता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ particle about an axis of rotation is equal to the product of its mass and square of its perpendicular distance from the axis of rotation. मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इक्वल होता है उस बॉडी के मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस की स्क्वायर की प्रोडक्ट की इक्वल होता है। मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डिनोट करते हैं आई से, तो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, वेयर एम जो होती है वो मास ऑफ द बॉडी और या फिर मास ऑफ पार्टिकल, और जो आर है वो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी बॉडी के भीतर। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन पढ़ना जो हम पढ़ने वाले थे। मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉपी में पहले से ये डेरिवेशन पूरा लिख के रखा है और मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ अब। तो सबसे पहले मैं आपको एक ये डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे हमने कंसीडर किया है सॉलिड स्फीयर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर। एक सॉलिड स्फीयर यहाँ पर कंसीडर किया है हमने, जिसका जो मास है वो कैपिटल एम है और इसका रेडियस जो है हमारी जो कैपिटल आर है। वी आर टू फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर। हम इसकी डायमीटर के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो फाइंड करने जा रहे हैं। एस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर सी, जो कि इसके सेंटर से पास होगी, क्योंकि हम जानते हैं डायमीटर हमेशा किसी भी सर्कल की डायमीटर उसके सेंटर से पास होती है। तो डेंसिटी ऑफ स्फीयर, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ स्फीयर को हमने रो कंसीडर कर लिया, जो कि इक्वल है m/4/3 पाई आर क्यूब। जो 4/3 पाई आर क्यूब ये हमारा क्या होता है, वॉल्यूम होता है स्फीयर का। और हम जानते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मीन्स डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम हम पहले पढ़ चुके हैं। तो मास हमारा कैपिटल एम कंसीडर किया है और जो वॉल्यूम होता है किसी भी स्फीयर का वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आपने पढ़ा होगा। तो कंसीडर अ डिस्क EFGH ऑफ डिस्क DS एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर O। द रेडियस ऑफ डिस्क R इक्वल टू √r² माइनस x²। अब यहाँ पे हमने एक डिस्क, इसी जो है हमारा सॉलिड स्फीयर है, तो इसको हमने EFGH इससे एक डिस्क बना ली यहाँ पर। मीन्स डिस्क को कंसीडर कर लिया है, जो कि जो डिस्क है हमारी उसकी जो हमारी जो थिकनेस है वो यहाँ पर dx है, या फिर हमने डिस्क को यहाँ पर dx कहा है, जो कि सेंटर O मीन्स स्फीयर की सेंटर से x डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। और अब हमें इस डिस्क की रेडियस फाइंड करनी है। मीन्स इस सर्कुलर डिस्क की रेडियस क्या होगी ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से हम एक चूँकि ये परपेंडिकुलर है हमारी डायमीटर पर, हमने कुछ इस तरीके से इस डायग्राम को ड्रॉ किया है कि ये जो हमारी डिस्क है ये डायमीटर पर परपेंडिकुलर बनाए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ डिस्क की जो हमारी सेंटर से वो x है, और हमें ये जो रेडियस है मीन्स ई जो हमारी EF है उसका हाफ पार्ट हमें फाइंड करना है। और ये जो हमारी OE है ये यहाँ पर रेडियस हमें दिखाई दे रहा है कि सेंटर की अगर सरफेस से डिस्टेंस हो किसी स्फीयर की, तो वो रेडियस होती है उस स्फीयर की। तो यहाँ पर हम राइट एंगल ट्राइंगल दिखने लगा है यहाँ पे हमें, ये EO, और यहाँ पे एक और कोई हम पार्ट मान लेते हैं, मान लीजिए G, और यहाँ पे G हम पहले मान चुके हैं तो इसको हम T मान लेते हैं। तो EOT ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे कंसीडर कर लिया है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो हम जानते हैं एक थ्योरम पढ़ चुके हैं, इसका नाम होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो हम इससे हम ये जो हमारी लेंथ है ET इसको हम फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद जो हमारी इस EF की डिस्टेंस इसको हम R कंसीडर कर लेते हैं, जो कि रेडियस ऑफ डिस्क है, तो इसलिए हमने इसको R कंसीडर किया है, और इसकी वैल्यू आती है √r² माइनस x² पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद। मीन्स पाइथागोरस थ्योरम में हमने पढ़ा है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। चूँकि यहाँ पे हम देखें तो ET हमारा परपेंडिकुलर है और B की वैल्यू हमें पता है x, बेस की वैल्यू हमारी x है, और ये हमारा r² है, r² प्लस x² प्लस p²। तो p² इक्वल टू होगा r² माइनस x², और p इक्वल टू हो जाएगा जो कि हमारा p है r। मीन्स जो हमारा परपेंडिकुलर है वो यहाँ पे
स्मॉल आर है, तो आर इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। वॉल्यूम ऑफ डिस्क इक्वल टू एरिया इंटू विड्थ। हम जानते हैं जो वॉल्यूम ऑफ डिस्क होगा वो यहाँ पे होगा एरिया, उस सर्कुलर डिस्क का जो एरिया होगा वो, और हमारा उसका प्रोडक्ट उसकी विड्थ के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डिस्क हमने कंसीडर की थी उसकी हमने विड्थ जो थी या थिकनेस जो थी वो dx कंसीडर की थी शुरू में, तो यहाँ पे रख दिया है एरिया पाई आर स्क्वायर होगा क्योंकि आर उसकी रेडियस है और विड्थ dx है, तो पाई आर स्क्वायर dx इसका वॉल्यूम हो जाता है डिस्क का, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पे आर स्क्वायर की हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, तो पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx, ये हमारी वॉल्यूम ऑफ डिस्क का फॉर्मूला बन जाता है। माफ़ कीजिएगा स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, ऑलरेडी अगर हम स्क्वायर कर लें तो अंडर रूट हट जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्क हो जाता है। मास ऑफ डिस्क इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब ये हमने डेंसिटी के फॉर्मूले से मास ऑफ डिस्क मीन्स डेंसिटी के फॉर्मूला से मास ऑफ डिस्क को यहाँ पे ड्राइव किया है, मास ऑफ डिस्क का फॉर्मूला ड्राइव किया है, मीन्स मास ऑफ डिस्क इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अगर आप देखें डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो अगर हम दोनों साइड मीन्स LHS और RHS में वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ इस साइड वाला वॉल्यूम जो हमारे डेनोमिनेटर में था वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और फॉर्मूला निकल के आएगा मास ऑफ डिस्क का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो यहाँ पे वॉल्यूम हमने निकाला है पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और डेंसिटी को हमने रो कंसीडर किया है क्योंकि स्फीयर की जो डेंसिटी होगी वही हमारी डिस्क की भी डेंसिटी होगी, तो इनटू रो। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस ADB पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस डिस्क का अबाउट एन एक्सिस ADB, एक एक्सिस है ADB, ये हमारी जो एक्सिस है A, हाँ तो यहाँ पे ADB की जगह AOB करना था। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस AOB, चूंकि डायमीटर के लिए निकाल रहे हैं और हमारी AOB इस स्फीयर की डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस AOB पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। इसके ये जो हमारी सर्कुलर डिस्क आप देख पा रहे हैं, इसके प्लेन पर ये जो हमारी AOB एक्सिस है ये परपेंडिकुलर है अगर आप गौर से देखें तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस डायमीटर का, डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा हाफ मास ऑफ डिस्क इंटू रेडियस स्क्वायर, 1/2 इंटू मास ऑफ डिस्क इंटू रेडियस स्क्वायर। तो 1/2 इंटू मास ऑफ डिस्क हमने निकाल दिया है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx थ्रू इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू हो जाती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। आगे बढ़ते हैं, हाफ सॉल्व करने के बाद आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाता है। तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू सॉलिड स्फीयर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग द अबव एक्सप्रेशन फॉर द लिमिट्स ऑफ x इक्वल टू माइनस आर टू x इक्वल टू प्लस आर। तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर के द्वारा जो निकलता है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन को, जो नीचे पहले हमने एक्सप्रेशन निकाला है यहाँ पर, इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करने के बाद हम फाइंड कर सकते हैं इस सॉलिड स्फीयर का डायमीटर के अबाउट, इस सॉलिड स्फीयर से जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा वो उसको हम फाइंड कर सकते हैं इन लिमिट के द्वारा x इक्वल टू माइनस आर टू x इक्वल टू प्लस आर, जहाँ पे माइनस आर, जहाँ पे r हमारी जो रेडियस है उस स्फीयर की। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस AOB ऑफ द सर्कल, जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी इस एक्सिस AOB के द्वारा सर्कल की या स्फीयर की, IO या फिर I नॉट हम इसको बोल सकते हैं, इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस आर टू प्लस आर हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर रो dx। इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम 1/2 ये जो हमारा होल स्क्वायर था इसको हमने ओपन कर लिया है यहाँ पर, तो हाँ होल स्क्वायर हमने ओपन कर लिया है और फॉर्मूला में कुछ इस तरीके से बनता दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमें लिमिट चेंज हुई हुई दिखाई दे रही थी। तो डेफिनेट इंटीग्रल आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, जिसमें हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि -a टू प्लस a इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन 0 टू। कभी कभी तो गुस्सा आने लगता है कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ तभी शोर शराबा होता है आसपास, कई बार ऐसा होता है। तो आगे बढ़ते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेफिनेट इंटीग्रल में हमने पढ़ा था नेगेटिव पावर और से पॉजिटिव पावर तक जब किसी फंक्शन का इंटीग्रल करते हैं तो उसका वो इक्वल होता है 2 इंटू 0 टू दैट पावर।
मीन्स ये फॉर्मूला हमने डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ा था, ये बात क्लियर हुई। तो ये 2 वहीं से आता है, मीन्स इस फॉर्मूले में 2 आता है। तो 2 0 टू r हाफ पाई रो होल स्क्वायर खोल दिया dx इक्वल टू रो पाई। यहाँ पे रो को हम बाहर ले लेते हैं, चूँकि डेंसिटी एक हमारी जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, पाई भी हमारी कांस्टेंट। 1/2 को बाहर लेने के बाद 2 से 2 ये दोनों 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। r⁴x इंटीग्रेशन होने के बाद अब ये जो ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है हमारा, ये जो टर्म है इनका इंटीग्रेशन होगा, इनका इंटीग्रेशन होगा। तो r⁴x आएगा, x⁴ का इंटीग्रेशन होगा प्लस x⁵/5 हो जाएगा, और यहाँ पर x² का इंटीग्रेशन होगा x³ 3, और लिमिट हमारी 0 टू r है। अब यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे हम। तो लिमिट पुट करने के बाद जो हमारे सामने जो इक्वेशन आती है वो कुछ इस तरीके से आती है, पाई इंटू रो इक्वल टू r⁵। पहले हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम जानते हैं, पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर माइनस में लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट रखने के बाद 0 जो कि हमारी लोअर लिमिट है, तो सारे पार्ट्स में x हमें दिखाई दे रहा है, तो सारी जो टर्म है वो 0 रखने पर 0 हो जाएंगे। तो केवल r रखने पर ही हमें वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे r रखने पर x की वैल्यू r⁵ मिलेगा, इसमें हमें x इक्वल टू r रखने पर r⁵/5 मिलेगा, और इस इक्वेशन में x की वैल्यू r रखने पर हमें मिलेगा 2 - 2r⁵/5। तो 8/15 पाई रो r⁵। ये हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। सॉल्व करने के बाद मीन्स हमने एलसीएम लिया और सबको सॉल्व कर लिया, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हमें मिल जाता है। हमारे यहाँ बुंदेलखंडी भाषा में एक शब्द आता है स्यात। इसका मतलब है कि एक ऐसा वक्त जो कि आपके कार्य पर नजरें टिकाए हुए है और इंतजार कर रहा है कि आप जब ये कार्य करेंगे तभी वो होगा। मीन्स जब भी मैं वीडियो बनाने बैठता हूँ आपके लिए, तभी शोर शराबा होना शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति को हम स्यात बोलते हैं हमारी भाषा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्व करने पर ये आएगा, इसी को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 2/5 × 4/3 r³ रो इंटू r²। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमने इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें चाहिए था वॉल्यूम, हमें यहाँ पर माफ़ कीजिएगा हमें चाहिए था मास, तो हमें यहाँ पर चाहिए था मास। तो ये जो टर्म है हमें यहाँ पर 4/3 r³ इंटू रो, ये हमें यहाँ पर पाई लिखना भूल गया यहाँ पे, तो ये पाई लिख दिया है। 2/5 × 4/3 पाई r³ रो r²। 4/3 पाई r³ ये हमारा वॉल्यूम है और रो हमारी डेंसिटी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल जाता है मास, और तो हम लिख सकते हैं I0 इक्वल टू 2/5 mr²। ये हमारा एक्सप्रेशन हो चुका है अबाउट डायमीटर ऑफ द स्फीयर, द मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर यू कैन सी। तो m इक्वल टू 4/3 पाई r³ रो यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में। आगे बढ़ते हैं अबाउट इट्स टेंजेंट। अगर हम बात करें टेंजेंट के अबाउट, हमें यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है किसी स्फीयर का, तो सबसे पहले डायग्राम को समझ लेते हैं। यहाँ पे एक स्फीयर लिया हुआ है, फिर से वैसा ही, और यहाँ पे आप डायमीटर ड्रॉ की गई है 2, एक दूसरे के परपेंडिकुलर 2 डायमीटर्स हमने ड्रॉ किए हैं यहाँ पर COB और AOB, और टेंजेंट जो है वो हमारी EF है यहाँ पर। तो टेंजेंट ऑन द स्फीयर इज पैरेलल टू इट्स डायमीटर। हमने कुछ टेंजेंट को कुछ इस तरह से ड्रॉ किया है कि जो हमारी टेंजेंट है वो एक डायमीटर के पैरेलल है। Therefore by the theorem of parallel axis about tangent EF, तो टेंजेंट EF के अबाउट हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस में आपने पहले 11th में पढ़ी होगी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस के अनुसार किसी भी टेंजेंट के अलोंग यदि हमें किसी बॉडी का या किसी या फिर यहाँ पर टेंजेंट को हम वो भी मान सकते हैं एक्सेस ऑफ क्या बोल सकते हैं, हाँ एक्सेस ऑफ रोटेशन, किसी भी एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट या अलोंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक्सेस के अलोंग या टेंजेंशियली जो हमारी एक्सेस है किसी बॉडी की, उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होती है वो इक्वल होती है उस टेंजेंट के पैरेलल सेंटर ऑफ मास से पास हो रही एक दूसरी एक्सेस ऑफ रोटेशन का सम, किसके साथ में, मास, उस बॉडी के मास और
टेंजेंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर की प्रोडक्ट के इस पूरी क्वांटिटी के सम के इक्वल होती है। मीन्स आई ई एफ इक्वल टू आई नॉट, जो कि हमारी डायमीटर के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किए हैं यहाँ पर पहले ही, आई नॉट, और उसका सम उस बॉडी के मास और टेंजेंट से जो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओ ए, उसके स्क्वायर, इन दोनों के प्रोडक्ट के आई नॉट के साथ सम के इक्वल होता है। मीन्स आई एफ इक्वल टू आई नॉट प्लस एम ओ स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आई ई एफ इक्वल टू आई नॉट प्लस एम आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर ओ ए की जो वैल्यू है, जो एम ओ ए स्क्वायर हमने यहाँ पर लिखा हुआ था, तो ओ ए हम देख सकते हैं यहाँ पर कैपिटल आर है। ये जो हमारी कैपिटल आर लिखी हुई है ये स्फेयर की रेडियस है। तो एम ओ ए स्क्वायर आई ई एफ इक्वल टू आई नॉट प्लस एम आर स्क्वायर। आई ई एफ यहाँ आई नॉट की वैल्यू हम 2/5 एम आर स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट से रख देते हैं, जो कि हमने डायमीटर के अबाउट ये हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस स्फेयर की। तो 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर ऐड करेंगे 7/5 एम आर स्क्वायर आता है, और इसको हम इक्वेशन सेकंड ले लेंगे, और ये हमारी रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट द टेंजेंट ऑफ द स्फेयर। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको समझ में कोई डाउट है या फिर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, कोई क्लियर नहीं हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, हेल्प योर फ्रेंड्स। एंड मैं आगे भी ऐसी BSc फर्स्ट ईयर फिजिक्स की वीडियो लाते रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।